Today we will discuss poem. आज एक poem discuss करेंगे and the name of the poem is The Tale of the Custard the Dragon. इस poem को आज हम लोग discuss करेंगे because the chapter is too long and it will not be completed within 2 or 3 days. तो इसलिए हम क्या करते हैं आज इसको कर लेंगे because tomorrow there will be no English class. English class कल नहीं होगी आप लोगों को. So ड्रैगन तो सब जानते हैं किसको बोलते हैं. What is dragon? It has been considered that in medieval age there was a snake who used to fly and fire came out from its mouth. ना देखा होगा चाइना बोला जाता है ड्रैगन है ना, वहाँ के लिए बना होता है, वो सांप बना होता है. तो ये एक कस्टर्ड द ड्रैगन की कहानी है. देखिए सो इन दिस स्टोरी इन दिस पोएम यू विल सी कि क्या है. और ये पोएम नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ बैलेड. ये एक बैलेड है. इंग्लिश लिटरेचर में कम होता है दैट इज नोन एज बैलेड. सॉन्ग और पोएम साथ में. यू नो व्हाट इज बैलेड? जानते हैं बैलेड किसको बोलते हैं? सॉन्ग और पोएम साथ में. बैलेड मींस a story which has been told by singing. एक कहानी द स्टोरी ऑफ समवंस ब्रेवरी एंड हीरोइज्म. किसी की वीरता या बहादुरी की कहानी जो गाकर सुनाई जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बैलेड बोलते हैं. ठीक है. तो ये भी बैलेड है. जैसे अपने यहाँ बुंदेलखंड में एक बहुत ही फेमस बैलेड है और उस बैलेड का नाम है आल्हा. आप लोगों ने तो मुझे लगता है ज़्यादा सुना नहीं होगा. हाँ सीडी में जब रेडियो का टाइम था व्हेन आई वाज इन क्लास 9th and 10th तब रेडियो का ज़माना था है ना. तब रेडियो पे मोस्टली आला आया करती थी. तो सिंपली समझ लो बैलेड का मतलब क्या है. दैट द स्टोरी. आला नहीं है. बैलेड का मतलब ये है बेटा that a story of someone's bravery and heroism which has been told by singing. किसी की बहादुरी को की कहानी गाकर सुना देना वो बैलेड कहलाता है. तो यहाँ पे भी हम किसी की बहादुरी की कहानी को सुनेंगे जो गा के सुनाई जाएगी. और इसी में पहले लिखा हुआ भी है that this poem is written in the style of a ballad. कि ये जो पोएम है ये किस स्टाइल में लिखा हुआ है? एक बैलेड के स्टाइल में लिखा हुआ. और बैलेड को लिखा हुआ भी है आ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. एक सॉन्ग या कोई ऐसी पोएम जो कैसे सुनाई जाती है? गाकर सुनाई जाती है, उसे बैलेड कहते हैं. यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म. कहते हैं आप ऐसी बहुत सारे बैलेड से फैमिलियर होंगे जो किसी के किसको बताते हैं? करेज को बताते हैं, हीरोइज्म को बताते हैं. सो दिस पोएम इज अ ह्यूमरस वर्ल्ड क्लोज टू अ पैरोडी. तो ये कैसा बैलेड है? ह्यूमरस बैलेड है. पैरोडी वही गाना उस पोएम के लिए आता है. तो देखिए वो देखेंगे अगर पोएटिक राइमिंग स्कीम तो बहुत ही क्लियर है. जैसे पहली 4 लाइनें क्या है राइमिंग स्कीम? AABB है ना. तो बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse. So there was a young girl whose name was Belinda, and she lived in a small white house, and she didn't live in that house alone. She lived in this house with a little black kitten and a little grey mouse. तो बेलिंडा नाम की एक लड़की एक छोटे से घर में है, ब्लैक कलर के किटन के साथ, बिल्ली के बच्चे के साथ और ग्रे कलर के माउस के साथ रहती है. एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड शी हैड अ डॉग ऑल्सो. और डॉग का कलर कैसा है? येलो कलर का डॉग है. एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड शी हैड अ वैगन ऑल्सो. वैगन मतलब गाड़ी. तो उसके पास एक कार भी है गाड़ी में, वो किस कलर की है? रेड कलर की है. एंड अ रियली लिटिल पैट ड्रैगन. रियली मतलब रियली ट्रूली वास्तव में एक अच्छे और सच्चे ड्रैगन के साथ रहती है. Now the name of the little black kitten was Ink and the little grey mouse she called him Blink. So now she was going to tell the name of kitten and mouse. तो जो बिल्ली है जो किटन है, so the name of the kitten was Ink. जो कैट है उसका नाम क्या है बेटा? Ink.
एंड द नेम ऑफ द माउस वाज ब्लिंक, उसे वो ब्लिंक के नाम से बुलाती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज अ मस्टर्ड, और जो डॉग है वो क्या है, ही इज वेरी शार्प जस्ट लाइक मस्टर्ड, मस्टर्ड के जैसे, मस्टर्ड सरसों का दाना कहीं रखो इधर उधर झलकता रहता है, तो इसीलिए उस डॉग का नाम क्या रखा गया है, उस डॉग का नाम मस्टर्ड है। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन है वो क्या है, कावर्ड है, कायर है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, इसीलिए कस्टर्ड नहीं, दही एक जगह जमा रहता है बिल्कुल, तो ऐसे ही वो कस्टर्ड उसे कहा क्योंकि वो बहुत डरपोक एक ही जगह बना रहता है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ, और अगर कस्टर्ड ड्रैगन की बात करें सो ही हैड अ बिग शार्प टीथ, बड़े बड़े बहुत ही शार्प नुकीले दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसकी बॉडी के ऊपर क्या निकले हुए, स्पाइक्स, काटीले जैसी बॉडी है। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और बॉडी के नीचे क्या, स्केल्स, स्केल्स जैसे फिश में स्केल्स नहीं होती, वैसे नीचे उसमें स्केल्स हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, मुँह किसके जैसा है, मुँह जैसे आग की भट्टी। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और जब मुँह आग की भट्टी है तो नाक से धुआं निकलेगा तो चिमनी नाक हो जाएगी ना, है ना। तो क्या कि माउथ लाइक अ फायर प्लेस, जो मुंह है वो आग की भट्टी के जैसा है, और जो नाक है वो चिमनी है। एंड रियली डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके टोज में क्या लगा हुआ है, डैगर्स। डैगर का मतलब क्या, सीधे बैठो बेटा, डैगर जानते हैं किसको बोलते हैं, हिंदी में एक वर्ड सुना होगा कटार, कटार जानते हैं, अरे छोटा सा चाकू देखा होगा ना, शादियों में मोस्टली देखा होगा, दूल्हा यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ लगाए रहता है ना तो उसे बोलते हैं डैगर, है ना। शॉर्ट लंबी होती है, छोटी सी कटार होता है, छोटा सा चाकू, तो उसे बोलते। तो उसके पैर कितने शार्प थे, उस डैगर के जैसे शार्प थे। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, और बेलिंडा कितनी बहादुर थी, एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, में गुस्से में जितना भालू खतरनाक होता है उतनी खतरनाक थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेंज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, और बिल्ली और चूहा तो इतने बहादुर थे, किसको दौड़ा दे, लॉयन को दौड़ा दे, उसको भी भगा दे, इतने मतलब लॉयन से भी ज़्यादा बहादुर थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और जो मस्टर्ड जो डॉग था वो कितना बहादुर था, जितना कि गुस्से में टाइगर बहादुर होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, सबसे ज़्यादा डरपोक कौन था, कस्टर्ड था, और हमेशा अपने लिए क्या मांगता था, एक सुरक्षित पिंजरा मांगता था। इसमें पेज ही ब्लैंक है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अब बेलिंडा कैसे परेशान करती, जो सीधा होता है उसे सब परेशान करते। सो बेलिंडा टिकल हिम, टिकलिंग मतलब सिर्फ ऐसे नहीं, हाँ गुदगुदी करना, टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी करना। तो बेलिंडा क्या करती है, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, और जब कोई किसी को बहुत 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 ज़्यादा लगती है और उसको करो तो वो रोने लगता है, आंसू आने लगते हैं हंस के, यही है। तो अनमर्सीफुली, जो बेलिंडा है बिना दया दिखाए हुए उसे दया नहीं दिखाती है, और उसको क्या करती रहती है, टिकलिंग करती रहती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे र्यूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। पर्सिवल एक प्ले का कैरेक्टर था, डरपोक था, तो ये तीनों से क्या बुलाते हैं, पर्सिवल बुलाते हैं, डरपोक बुलाते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, एंड दे ऑल यूज्ड टू सिट इन अ लिटिल रेड वैगन, वो छोटी सी रेड कलर की जो गाड़ी उस पर बैठे रहते हैं और सब उसके ऊपर हंसते रहते हैं। एट द रियली कॉवर्डली ड्रैगन, किसके ऊपर हंसते हैं, जो कायर डरपोक जो ड्रैगन है उसके ऊपर हंसते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी shook the house, एंड बेलिंडा लाफ्ड सो मच, जो बेलिंडा वो इतने हंसती है कि क्या होता है, घर हिलने लगता है, इतना हंसती है। एंड ब्लिंक सेड वीक, और जो ब्लिंक है वो क्या करता है, वीक करता है, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, जो चूहे की ऐसी है वो भी हंसता है। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड मजाक उड़ाते, और कितने साल के हो गए, 50 साल के, बूढ़े हो गए, डरते ही रहोगे। तो ये सब उसका ऐसे मजाक उड़ाते हैं। तो कहता है इंक और ब्लिंक है, ये सब उसका उससे र्यूडली उसकी एज पूछते हैं, सब उसका मजाक उड़ाते हैं।
एंड when custard cried for a nice safe cage, लेकिन जो कस्टर्ड है बेचारा हमेशा अपने लिए क्या मांगता है, एक सुरक्षित पिंजरा मांगता है। सडनली they heard a nasty sound, और अचानक से क्या होता है, एक बहुत ही नास्टी, बहुत ही भयानक आवाज़ सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्रोल, और जो मस्टर्ड है ड्रोग है वो क्या करता है, ग्रोल गुर्राता है। दे ऑल लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखते हैं। म्याउच क्राइड इंक, तो जो बिल्ली है वो क्या बोलती है, म्याउच। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा के मुंह से क्या निकलता है, ओह। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा से मतलब विंडो, राइमिंग स्कीम के लिए विंडा कर दिया, क्योंकि वहाँ बेलिंडा था तो यहाँ विंडो से तो नहीं बनता, तो वहाँ बेलिंडा तो यहाँ विंडा। खिड़की पर कौन आ गया था, देयर वॉज अ पायरेट एट द विंडा। पायरेट किसको बोलते हैं, देखा हो ना, पायरेट ऑफ द कैरेबियन सी, सबने ही देखी होगी। तो समुद्री लुटेरा, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सब इसलिए सब चढ़ा क्योंकि खिड़की पर एक समुद्री लुटेरा दिखाई दे रहा है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, दोनों हाथ में क्या लिए हुए हैं, पिस्टल लिए हुए हैं। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और हाथ में क्या लिया हुआ है, एक चमकता हुआ चाकू लिए हुए है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और उसकी दाढ़ी है वो कैसी है, बिल्कुल काली है। वन लेग वॉज गुड, और एक पैर है वो किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ड नो गुड, बिल्कुल स्पष्ट है कि समुद्री लुटेरे का आने का पर्पज अच्छा नहीं है। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा उसे देख के पीली पड़ जाती है, डर जाती है बहुत ज़्यादा। तो बेलिंडा देख के उसे बहुत ज़्यादा डर जाती है वो। गरीब बेलिंडा उसे देख के डर की वजह से पीली पड़ जाती है वो। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, चिल्लाना शुरू कर देती, मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लैड विद द टेरिफाइड हेल्प, देखा होगा ना डॉग को, कभी कभी जब ज़्यादा डॉग आ जाते तो कैसे पूंछ छिपा के और कूं कूं करके भाग जाता है ना, तो यही जो मस्टर्ड है वो कुकियाते हुए वहाँ से डरते हुए भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, बिल्लियाँ कहाँ छिपती हैं, नीचे वाले, हाँ कहीं जहाँ सामान रखा उसके नीचे जाके इंक भी छिप जाती है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजली, माउस होल वो सीधा कहाँ भाग जाता है, माउस होल वो अपना घर जो होल होते हैं उनमें छिप जाता है जाके। तो सब बहुत बहादुर थे, लेकिन सब डर के भाग गए। और अब जो डरपोक था, बट अब जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन तभी जो कस्टर्ड था ऊपर जंप करता है। स्टार्टिंग लाइक एन इंजन, ऐसे लग रहा है इंजन स्टार्ट हो गया, बहुत तेज आवाज़ करता है। क्लास हिज टेल इज लाइक आयरन इन द डंगन, ऐसा लगता है जैसे अपनी पूंछ को, मतलब उस जो डंगन बना हुआ जो केज जिसमें बंद है उसे पूंछ को ऐसे टकराता है, आवाज़ करता है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जंगलिंग स्क्वेरम, तो जब पूंछ रगड़ता है तो क्या खटपटाहट की बहुत आवाज़ होती है। ही वेंट एट द पैरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, उस पैरेट पर ऐसे अटैक करता है जैसे रॉबिन नाम का पक्षी इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए जंप करता है। द पैरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, पैरेट कैसे देखता है, द पैरेट गैप्ड एट, गैप्ड मतलब मुंह खुला रह जाता है, तो खुले हुए मुंह के साथ वो उसे देखता है। एंड गल्प सम ड्रॉप फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, तो अपने पॉकेट से फ्लैगन वाइन निकालता है, एक दो घूंट वाइन के पीता है। ही फायर 2 बुलेट्स, 2 गोलियां मारता है, पर दे डिडंट हिट, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती है। एंड कस्टर्ड गोबिल्ड हिम एवरी बिट, और जो कस्टर्ड पूरा का पूरा उसे खा जाता है, निगल जाता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा आती है खुशी से गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, डॉग आता है, वो क्या करता है उसे लिक करता है। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और उसका शिकार कौन बन गया था, वो पायरेट बन गया था, उसके लिए कोई भी मॉर्न, कोई भी दुखी नहीं है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्लीड इट गिरेट, और इंक और ब्लिंक खुशी से उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, सब खुशी से उस ड्रैगन को घेरे हुए जिसने उस पायरेट को खा लिया है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड,
लेकिन तभी क्या होता है, वो जो छोटा सा मस्टर्ड है वो बोलता है आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं वैसे तो इस कस्टर्ड से दुगना बहादुर हूँ। इफ़ आई हैव नॉट बीन फ्रस्ट्रेटेड, मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, वैसे मैं इससे दोगुना बहादुर हूँ। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और तभी इंक और ब्लिंक क्या कहते हैं, वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव, इससे तो मैं 3 गुने बहादुर है हम दोनों। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, उसने कहा हाँ मैं आप लोगों से बिल्कुल सहमत हूँ, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि आप सब मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी छोटे से वाइट घर में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, छोटा सा ब्लैक कलर का किटन उसके साथ है, छोटा सा ग्रे कलर का माउस उसके साथ रहता है। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, अभी भी छोटी सी येलो डॉग के साथ और रेड कलर की गाड़ी के साथ रहती है। एंड रियली पैट ड्रैगन, उस छोटे से पैट ड्रैगन के साथ रहती है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ वेल फुल ऑफ ईयर्स, बेलिंडा अभी भी उतनी बहादुर है जितना कि गुस्से में वहाँ भी बहादुर होता है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक ब्लिंक अभी भी शेर को दौड़ा सकते हैं, वो शेर से भी ज़्यादा बहादुर हैं। एंड मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड तो इतना बहादुर है टाइगर को भी वहाँ से भगा सकता है, मिस टाइगर से ज़्यादा बहादुर है। बट कस्टर्ड की ट्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, बस कस्टर्ड ही है जो डरपोक है, जो हमेशा अपने लिए क्या मांगता रहता है, हमेशा अपने लिए एक सुरक्षित पिंजड़ा मांगता रहता है। तो इट हैज़ बीन कंप्लीट हो गया।